ऐसे ही आदर्श विवाह हमें करने भी चाहिए जिसमें कि दिन में शादी हो। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, तो सारे ही संस्कारों में जो यज्ञ होता है वो दिन के समय होता है। लेकिन पता नहीं क्यों ये एक प्रथा प्रचलित हो गई है कि शादी लोग रात में करते हैं। लेकिन हमें अपनी विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर ये रात में विवाह क्यों शुरू हुए। तो मैं आपको बता दूं कि जब मध्यकाल था और जो मुगल थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और देशी आक्रांता हमारे भारत के ऊपर आक्रमण करने लगे, तो उन दिनों क्या होता था, जो भी खूबसूरत स्त्री दिखाई देती थी, चाहे किसी की बहन हो, बेटी हो, वाइफ हो, उन सबको उठा के ले जाते थे और किसी की कोई बात नहीं मानी जाती थी कि ये हमारी बीवी है, बेटी है, इसे क्यों ले जा रहे हो, तो वो उठा के ले जाते थे और बहुत अत्याचार करते थे। तो उन सब से अपनी बेटियों को बचाने के लिए और बहुओं को बचाने के लिए पहले तो पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही वो देखते थे कि कोई भी है, नई जवान लड़की है जिसकी शादी की जा रही है, तो वो उन लड़कियों को भी उठा के ले जाते थे और अपने बादशाहों के सामने पेश करते थे। तो उन सब से बचाने के लिए कि कोई भी दुष्कृत्य उनकी बेटियों के साथ ना हो, तो लोग फिर चुपके से रात के समय में शादी करने लग गए। तो उस समय के हिसाब से हो सकता था ये आइडिया अच्छा था कि रात में शादी की जा रही है, रात में यज्ञ किए जा रहे हैं और सारे विधि विधान हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में ना तो विदेशी लोगों का आक्रमण हमारे ऊपर होता है, ना ही कोई ऐसा है कि हमारी किसी बहू या बेटी को उठा के ले जाएगा। तो ऐसे समय में हमें हो सके तो अपनी प्राचीन परंपरा को ही दोबारा से वापस लाना चाहिए और दिन में होने वाली शादियों का प्रचलन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, भगवान शिव की शादी हो चाहे भगवान राम जी की शादी हो, ये सारी ही शादियां आप देखेंगे कि दिन के समय में ही संपन्न हुई थी। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि जो मूढ़ मान्यताएं और प्राचीन परंपराएं हैं उनसे छुटकारा मिले और दिन की शादियों को बढ़ावा दें। और खासकर हमारे जितने भी गायत्री परिजन हैं वो परंपराओं से ज़्यादा विवेक को महत्व दें और दिन के समय में अपने बच्चों का विवाह करें। तो ऐसा ही एक आदर्श विवाह मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज, जिसमें कि दिन में शादी हुई है। और ये है मुकुंद भैया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली में कार्यरत हैं और इनकी शादी हुई है प्रिया दीदी से। तो मुकुंद जी और प्रिया जी का विवाह दिवस संस्कार मनाया गया गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में, जो कि बिहार में स्थित है। ये विवाह बहुत ही आदर्श रहा और बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से ये विवाह संपन्न हुआ, क्योंकि आचार्यगण और 7 देव कन्याओं ने इस विवाह संस्कार को संपन्न करवाया। बारात के आगमन के लिए देव कन्याओं ने पुष्पों से वर्षा करते हुए बारात का स्वागत किया और बहुत सारे प्रबुद्ध जन व गणमान्य सदस्य जो थे इस शादी में सम्मिलित हुए।